बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा अच्छा खासा क्रैश देखा है मार्केट्स में। अब इसे आप क्रैश बोल लो या एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बोल लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब आप इसको किस तरीके से देख रहे हो। ग्लोबल इंडाइसेस, सारे बड़े बड़े यूएस के इंडाइसेस जो है वो अच्छे खासे अपने टॉप लेवल से 5 से 10% से ज्यादा डाउन है। गोल्ड, सिल्वर, ऑल कमोडिटीज, इवन क्रिप्टो करेंसीज भी जो है वो थोड़े बहुत डाउन चले गए हैं इस चीज की वजह से। राइट, मतलब अब ये लग रहा है कि मंडे ओपन होते ही हमारा मार्केट जो है वो अच्छा खासा गिरने वाला है, ऐसा लग रहा है लोगों को। बट हम आज के वीडियो में वीकली एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस वीक में क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद हमारे मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, एशियन मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, एंड अब यहां से कमोडिटीज के प्राइसेस क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, कैसे देखना चाहिए, एंड नेक्स्ट वीक में मार्केट जो वो कैसा रह सकता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले अगर आप प्रीवियस वीक का यहाँ पे कैंडल देखो निफ्टी का, तो ये एक टोटली रिवर्सल साइन है। अब देखो मैं आपको जनरल आइडिया दिखा बताता हूं कि द पर्सन हु इज मैनेजिंग 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारी चीजों का पहले आपको पता चल जाता है। कोई भी बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, एफआईज को पहले से पता चल जाता है। अगर आप देखोगे एफआईज मतलब कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हुए आ रहे थे, मतलब अच्छा खासा शॉर्ट करते हुए आ रहे थे, पुट ऑप्शंस को बाय करते हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की ऑलरेडी हिंट होती है। एंड होता क्या है कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दी है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, और अब जब मार्केट नीचे आ चुका है उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स एंटर करेंगे। ऑलरेडी न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। अब उस न्यूज का कोई फायदा नहीं है, वो न्यूज जो है वो कोलैप्स होगी, मतलब इट्स इट्स नो लॉन्गर न्यूज, क्योंकि अब सभी लोगों को पता चल गया। उसके बाद आप शॉर्ट क्रिएट करोगे, इट मींस आपका जो लॉस है वो होना पॉसिबल है, बिकॉज अब आप एक ऐसी चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट ने ऑब्जर्व कर ली है, जो ऑलरेडी मार्केट ने प्राइस इन कर ली है। सो अब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। देखो जब ये कैंडल बनी थी तब ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। मेरे लिए पॉजिटिव मार्केट तभी रहेगा जब 23,873 को मार्केट जो है ब्रेक करेगा। मार्केट ने वो लेवल ब्रेक करा ही नहीं, मार्केट सीधा यहां से 23,410 के लेवल को ब्रेक करा है, नीचे वहां से आ गया। अब अगर आप देखोगे तो जितना मार्केट जो है वो ऊपर गया था यहां से देके यहां तक, उसमें से 50% से ज्यादा प्रीवियस वीक में मार्केट ने कवर कर दिया है। राइट, तो यहां से पता चलता है, जो मैं आपको बोलता हूं कि जितना मार्केट जल्दी ऊपर जाता है उतना ही उससे ज्यादा फास्टर मार्केट जो है वो नीचे आता है। सो अब वापस से सारे के सारे मार्केट जो है नेगेटिव हो गए, जो कि मैं प्रीवियसली बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा था कि ये एक पुल बैक है। मार्केट वापस, बिकॉज आप देखो यहाँ पे मार्केट्स आ गए, अब यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट क्रिएट करने लग जाएंगे। तो वहां से क्या होगा कि एफआईज रिवर्स पोजीशन करके सभी लोगों के लॉस करवाएंगे, यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर जो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो वहां पे वापस नेगेटिव हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या होता है मार्केट्स में कि मार्केट एक मेजर ट्रेंड को फॉलो करता है, आइदर इट्स पॉजिटिव ट्रेंड्स और आइदर इट्स अ नेगेटिव ट्रेंड। बट बीच बीच में क्या होता है कि जब सारे रिटेल ट्रेडर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो एफआई के लिए नुकसान ही है, मतलब जो मेजर ट्रेंड है उसके ऊपर। और सारे रिटेल ट्रेडर्स नेगेटिव हो जाएंगे तो भी एफआई के लिए नुकसान ही है। तो वो क्या करेंगे कि हर बार जब भी ऐसा होता है तो वो डिफरेंट टाइप की पोजीशन बनाएंगे, मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की ट्राई करेंगे। तब तक करेंगे जब तक सारे रिटेल ट्रेडर्स अपना व्यूज चेंज ना कर दें। तो यहां पे आप देख सकते हो ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक, और अगेन ये पुल बैक, एंड वापस वहां से मार्केट जो है वो हो गया। अब देखो हमें क्या देखना है, 22,844 का ये जो लेवल है वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके नीचे मार्केट जाएगा हमारे लिए तो नेगेटिव है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में इसके नीचे मार्केट्स क्लोज हो जाता है तो नेगेटिव है। राइट, हमारे लिए मार्केट्स पॉजिटिव कब है अब वो देखना मैं आपको बताता हूं। देखो अभी भी ये जो बड़ा लेवल है 23,851, इसके ऊपर ही मैं जो है वो मार्केट्स को अभी थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहा हूं, वरना मैं या तो मार्केट को साइडवेज देखूंगा या मार्केट्स को मैं नेगेटिव देखूंगा।
पर्टिकुलरली इसके बीच में मैं साइडवेज देखूंगा, बट बाकी अभी जो है वो फिलहाल मैं मार्केट को जो है वो नेगेटिव देख रहा हूँ। बिकॉज एज पर द प्राइस एक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बनी है। एंड अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में भी देखो तो मंथली टाइम फ्रेम में भी क्या हुआ है, देखो ये एक रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने उसको ऑब्जर्व करने की ट्राई करी बट ऑब्जर्व नहीं करा है। सिमिलर, दोनों ही सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल ही है, बट ये रेड कैंडल आई और इसने 50% जो ऑब्जर्व कर लिया। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन मार्केट जो है वो इसको भी एब्जॉर्ब करेगा एंड इसके नीचे और भी जाएगा। पॉजिटिव मेरे लिए मार्केट्स 23,845 के ऊपर है। इन बिटवीन यहाँ पे मार्केट्स रहता है तो मेरे लिए मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ है अगर आप देखोगे तो। एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में जाके भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ही नेगेटिव हुआ है। मतलब टैरिफ की इतनी ज्यादा असर बैंक्स के ऊपर नहीं हुए, बैंक्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट लेट्स से मेटल्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली जो यहाँ से यूएस में जाते हैं, राइट। तो वो एक बेसिकली प्रॉब्लम है। और ऐसी चीजें कि जैसे जो हम यूएस के पास से खरीदते हैं तो वहां पे हमें जो है वो हायर प्राइसेस अभी पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम आईफोन ले रहे हैं तो अब हमें 26% हायर प्राइसेस पे करनी पड़ेगी। आईफोन की प्राइस भले ही 50,000 है एग्जाम्पल, हम उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसके बाद 26% टैरिफ भी लगेगा, तो अब आईफोन के प्राइसेस जो है वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम भी ये है कि प्राइसेस महंगे हो जाने की वजह से शायद उसकी जो सेलिंग है वो कम भी हो जाए। तो इस रीजन की वजह से भी जो है वो प्राइसेस स्टॉक्स की जो है वो डाउन गई है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी तभी नेगेटिव होगी जब 51,377 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा। 51,377 टिल द टाइम अभी बैंक निफ्टी जो है वो साइड इमेज में है, पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगी 52,000 के लेवल को ब्रेक करने पर। तो हमारा ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू अब देख लेते हैं, बाकी सारे इंडाइसिस देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर अगेन डाउन, एफएमसीजी सेक्टर पे इतना ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा है, यहाँ पे आप देखोगे तो सस्टेन कर रहा है। बट ये जो सस्टेनेबिलिटी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक सस्टेनेबिलिटी है। मतलब यहाँ पे आप देखो, एक ये 10-15 कैंडल में या टोटल 20 कैंडल में मार्केट यहाँ आ गया और ये बहुत ज्यादा कैंडल्स में भी मार्केट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाया है। मतलब मार्केट में जो बुलिशनेस है उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो एफएमसीजी सेक्टर भी वीक है। आईटी सेक्टर अगेन बहुत ज्यादा वीक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि एक अच्छे लेवल के आसपास आईटी सेक्टर में जो वो इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इतनी जल्दी कभी भी प्राइसेस डाउन नहीं आते और इतने जल्दी हमें ये सारे अच्छे अच्छे सेक्टर जो वो कम प्राइस के ऊपर नहीं मिलते हैं। मतलब मैं टोटली निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। फार्मा सेक्टर अगर आप देखोगे 4% डाउन हो गया था, मतलब क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूएस के पास से खरीदते हैं एंड इसका ही सेम जो है वो इफेक्ट हुआ। मतलब वो हाँ, सीधा 4% जो है वो डाउन चला गया। बिकॉज सीधा आप समझ लो जो चीज आपको 1 रुपए में मिल रही थी अब वो 1 रुपए 26 पैसे में मिलेगी। मतलब 26% सीधा प्राइस हाइक। ये किसी भी कंपनी के लिए एक शॉक टाइप का होता है कि जो आज आप 10 रुपए में खरीद रहे हो सीधा अब आपको 16 रुपए, मतलब 10 रुपए 26 पैसे में खरीदनी है, या 12 रुपए 60 पैसे में खरीदने हैं, राइट। तो इफेक्ट तो होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज पे कोई फर्क नहीं है, नेगेटिव। मीडिया सेक्टर देख लो आप, नेगेटिव। निफ्टी नेक्स्ट 50 नेगेटिव एंड मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी इज इन नेगेटिव, तो इतनी ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब एक बार डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर आ गया है। पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए, बट वापस जो वो थोड़ा बहुत ऊपर आया है 102 के आसपास। अगर 100 के आसपास सस्टेन करेगा हमें और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फॉर श्योर थोड़े टाइम में ये न्यूज जैसे ही कोलैप्स हो जाएगी, शांत हो जाएगा मार्केट्स, हमें एक अच्छी खासी रैली जो है इंडियन मार्केट्स में उसके बाद देखने मिलेगी। अब एक बार कमोडिटीज, पहले सबसे पहले यूएस के मार्केट्स देखते हैं। देखो ये यहाँ पे अगस्त 24 में जो मार्केट्स था वो वहां पे आ गया। मतलब जो ये तेजी ट्रंप के आने की वजह से हुई थी ना, वो सारी की सारी एक न्यूज में ही हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा था ना कि एफआई को पहले पता चलता है, तो यहाँ पे आप देखो कि न्यूज बेसिकली आई है 22 अप्रैल समथिंग को, राइट।
बट आप देखो उससे पहले ही मार्केट जो गिरना स्टार्ट हो गया। क्यों? यहाँ पे ये सारे लोग जो वो पहले से ही शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, राइट। ट्रम्प इज अ वेरी बिग प्लेयर इन द स्टॉक मार्केट, राइट। वो आपको पता नहीं होगा बट ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, इन हेज फंड, सो मेनी थिंग्स। सो यहाँ पे आप क्लियर कट देखो कि यार मतलब अगर टैरिफ की न्यूज अभी ही आने वाली थी तो यूएस मार्केट्स क्यों इतने ज्यादा गिरने लगे? इतना तो बड़ा कोई न्यूज नहीं था, तो यही रीजन की वजह से। अब देखो नैस्डैक्स जो डाउन है, डाउ जोन्स जो है वो इतना ज्यादा डाउन हो गया, मतलब बाकी देखो आप यूके मतलब सीधा कोलैप्स करा है, मतलब सीधा एक लाइन में नीचे, नेके डाउन आ गया। चाइना के ऊपर इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ही उसके इंडाइसेस जो है वो डाउन गए। अब एक बार कमोडिटीज मार्केट्स देख लेते हैं कि क्या हाल हुआ है। देखो बहुत टाइम के बाद गोल्ड इतना गिरा है, मतलब थोड़ा बहुत गिरा है, इतना ज्यादा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ और ज्यादा जितना गिर जाएगा उतना ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज गोल्ड की प्राइजेस कभी भी इतनी ज्यादा जो है वो एक साथ हमें करेक्शन देखने नहीं मिलती है। और जब भी करेक्ट होता है गोल्ड में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए, बिकॉज द नेचर्स कमोडिटी, राइट, लिमिटेड सोर्स। आप देखो सिल्वर, मतलब अमेजिंग। मंडे मैं तो वेट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा सिल्वर गिर जाए और मैं अच्छा खासा वापस से जो जो है वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का पसंद करूँगा। क्रूड ऑयल अगेन डाउन, नेचुरल गैस मतलब डाउन, कॉपर, जिंक, लीड, एल्यूमिनियम, मतलब ऑल द इंडाइसेस इज इन डाउन। आप देखो तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। वेट करो थोड़ा बहुत और मार्केट्स को वो करने का, उसके बाद सोचो। तो ओवरऑल मेरा जो व्यू है मार्केट्स में वो नेगेटिव है। एंड मैंने लेवल्स आपको बता दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, कि ये लेवल्स के बाद जो है हम और ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव हो सकते हैं, शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि अगर सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे इट मींस मार्केट रिवर्स होगा। ये आप देख लेना कि अगर कोई न्यूज सभी को पहले से पता चल गई है तो आप रिटेल ट्रेडर्स उसमें शॉर्ट क्रिएट करेंगे एंड एफआई जो वो रिवर्स पोजीशन क्रिएट करके सारे लोगों का लॉस क्रिएट कर देंगे, तो ये भी देख लेना। अब एक बार हम क्या करते हैं कि एफआईज का डेटा देख लेते हैं। देखो एफआईज ने क्या चाल चली है, 2000 करोड़ की मार्च मंथ में पहले बाइंग करी ताकि सारे रिटेल ट्रेडर्स हमारे भोले भाले से जो दोस्त हैं वो सभी लोग जो है वो बाई साइड की पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। और आते ही मंथ में अभी तो सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक 13,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो एफआईज इस मंथ में जो है वो नेगेटिव है, ये यहां से क्लियर हमें दिख रहा है। अब एक बार मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 EMA, 200 EMA एंड 20 EMA की जो मार्केट ब्रेथ है वो भी नेगेटिव है, तो सारे सिनारियोज नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 डेज के देख लेते हैं। एंड यहाँ पे निफ्टी 500 के देखते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। एंड मार्केट कैप और वेटेज की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर बहुत कम स्टॉक्स जो है, मतलब टाटा और ये सब जो है वो थोड़े बहुत पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट मोस्ट ऑफ इज इन रेड। टीसीएस देखो, रिलायंस देख लो, फिर इन्फोसिस देख लो, मतलब अच्छे, मतलब जो टॉप क्वालिटीज हमारे स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे डाउन है, मतलब 7-8%। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना बड़ा इफेक्ट हुआ है हमारे मार्केट्स के ऊपर। और अब नेक्स्ट वीक में ये देखना होगा कि हमारे मार्केट्स की फर्स्ट तो ओपनिंग कैसे होती है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। एक बार हम एफ का डेटा यहाँ से देख लेते हैं कि एफ का डेटा जो वो क्या बोल रहा है। तो एफ अभी भी नेगेटिव है इंडेक्स में भी, और यहाँ पे भी बात करें तो कॉल ऑप्शन में देखो यहाँ पे दोनों साइड की पोजीशन बनाई है तो मोस्टली हेज पोजीशन है, बट एफ भी आप अगर देखो तो नेगेटिव ही है ओवरऑल। सो अब मंडे हमारी ओपनिंग कैसे होगी पहले तो उसके ऊपर डिपेंड है। शायद से मुझे ऐसा लगता है गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन के बाद थोड़ा सा वेट करना है मार्केट को सस्टेन होने के लिए। बट होता क्या है कि गैप डाउन करते ही अगर आप एंटर कर गए मार्केट्स में तो मे बी मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, बिकॉज ये न्यूज सभी को पता है। फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे पहले एंड उसके बाद मार्केट्स जो वो करेगा जो उसको करना था। तो ये चीज भी आपको देखनी है। मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, मार्केट जो है वो नेगेटिव है, ग्लोबली भी सब कुछ नेगेटिव है। एक चीज पॉजिटिव है, दैट इज डॉलर इंडेक्स जो 102 के पास आ गया है हमारे लिए, और कमोडिटीज के प्राइसेस जो वो थोड़े बहुत डाउन गए, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 2-3 डेज में मार्केट्स नेगेटिव रहेगा
और उसके बाद शायद से हमें रिवर्सल देखने मिलेगा, या फिर पूरा ही वीक जो है वो मार्केट्स नेगेटिव रहेगा। सो ये मेरा व्यू था मार्केट्स के ऊपर। आई होप आपको जो है वो अच्छा लगा होगा ये व्यूज, एंड कुछ ना कुछ चीजें सीखी एंड समझी होगी। बाय द वे, मैंने एक पूरा 1 घंटे का वीडियो जो है वो अपलोड किया था कल के दिन, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है कि सर इट इज़ वन ऑफ द गुड वीडियो, अच्छी स्ट्रैटेजी उसमें शेयर करिए। आप सभी लोग ये बोलते हो कि सर स्ट्रैटेजी शेयर करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करो, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो। उस वीडियो में सब कुछ शेयर करा गया है। एक पूरा मैंने प्राइवेट वेबिनार करा था राइट मेरे टॉप इनसाइड कम्युनिटी के लिए, तो वो प्लीज़ जाके एक बार देख लेना। कल के दिन मैं जो वो अपलोड करा था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।